बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। तो हेडिंग डालें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में एक लाइन लिखिए पहले, किसी भी बॉडी में इलास्टिक मटेरियल होने का क्या मतलब है। तो लिखें द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच a body due to which a body tends to due to which a body tends to regain its original shape and size, tends to regain its original shape or size, original shape and size after removal of deforming forces, after removal of deforming forces, after removal of deforming forces is called elasticity, is called elasticity, is called elasticity, right? समझो मतलब क्या है। करंट मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर बॉडी पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म होगी, लेकिन जैसे हम उस फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर लेगी। इस प्रॉपर्टी का नाम इलास्टिसिटी। इसका मतलब जब बॉडी डिफॉर्म हो रही होगी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो तब भी उस पर मटेरियल उस डिफॉर्मेशन का लगातार अपोज करता है, और उस मटेरियल का जो इनहेरेंट फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग बढ़ाया था हमने, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहना चाहता था, स्प्रिंग इलास्टिक था, हम उसको नेचुरल से खींचते थे, वो खींचता था, लेकिन खींचते समय लगातार अपोज करता था के एक्स वाले फोर्स से। उसी के एक्स का क्या नाम था? रेस्टोरिंग फोर्स। यानी अगर कोई इलास्टिक बॉडी है और उसे कोई एजेंट नेचुरल लेंथ से डिफॉर्म करेगा तो वो डिफॉर्म होगा, लेकिन लगातार वो डिफॉर्मेशन का अपोज करता जाएगा। और बताओ उसका जो अपोजिंग फोर्स होता था के एक्स, बताओ वो कांस्टेंट होता था कि वेरिएबल? कांस्टेंट होता था कि वेरिएबल? वेरिएबल। जैसे जैसे स्प्रिंग डिफॉर्म होती थी वैसे वैसे स्प्रिंग की नाराजगी के एक्स बढ़ता चला जाता था, राइट? तो समझते जरा। हम आपसे कहें ये मान लीजिए यहां पर ये एक रॉड है, इलास्टिक रॉड है, इसकी लेंथ है एल नॉट और टेम्परेचर है टी नॉट डिग्री सेल्सियस पर। इस रॉड का लेंथ एल नॉट है कितने टेम्परेचर पे? टी नॉट डिग्री सेल्सियस पे, राइट? ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसका नेचुरल लेंथ है। हमसे कहा जा रहा है इस रॉड को डेल्टा एल या चलो एक्स मान लो, डेल्टा एल मान लो, चलिए मैंने मान लो इस रॉड को यहां से यहां तक खींच दिया, यहां तक खींच ले गए, हम इस रॉड को डेल्टा एल खींच ले आए, टेम्परेचर वही है टी नॉट डिग्री सेल्सियस। अच्छा तो टी नॉट डिग्री सेल्सियस पर इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? एल। तो एल नॉट, तो ये जो मटेरियल है ये नेचुरली किस लेंथ पर रहना चाहता है? एल नॉट पर। किस टेम्परेचर में? तुमने जबरदस्ती उसको खींच रखा कितना? डेल्टा एल। तो बताओ इधर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? एफ एजेंट। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? रेस्टोरिंग फोर्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स किसका फोर्स है? इसके मटेरियल का फोर्स है जो लगातार इस डिफॉर्मेशन का अपोज कर रहा है, राइट? ये चाहता है रॉड वापस अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच जाए। अगर बताओ इसको यहां से छोड़ दें, एजेंट यहां से छोड़ दे, तो क्या बताओ ये वापस नेचुरल लेंथ में पहुंच सकता है? यस। इसी प्रॉपर्टी का क्या नाम है? इलास्टिसिटी, राइट?
अच्छा, अगर हमने इसको डेल्टा एल स्लोली खींच के ले गए, कैसा स्लोली। अच्छा एक बताओ, ये जो फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स, वास्तव में इलास्टिक फोर्स है, वास्तव में ये स्प्रिंग का या रॉड का इलास्टिक फोर्स है। तो बताओ किसी एजेंट ने किसी सिस्टम को स्लोली अरेंज करा, तो ऐसा करने में वो एजेंट जो वर्क करता है उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो एजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में किसी सिस्टम को स्लोली अरेंज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां एजेंट किस फील्ड की प्रेजेंस में कर रहा है? इलास्टिक फील्ड की प्रेजेंस में। किसका इलास्टिक फील्ड? रॉड का। तो यहां एजेंट जो वर्क करेगा वो इस रॉड में स्टोर्ड होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने जा रहे हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइन करना पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या बोलते थे? वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड इलास्टिक फील्ड है तो इलास्टिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई भी एजेंट सिस्टम को अगर स्लोली अरेंज करेगा, ऐसा करने में वो जो वर्क करेगा उसी का नाम होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा जवाब देना हमें। जब ये यहां था तो बताओ एजेंट ने ऐसे फोर्स लगाया होगा, बताओ इस समय रेस्टोरिंग फोर्स कितना है इस समय? बताओ ये रॉड अपनी नेचुरल लेंथ में, इसका रेस्टोरिंग बेरियर जीरो। ये कह रहा कोई रेस्टोरिंग फोर्स नहीं, और अगर रेस्टोरिंग फोर्स जीरो है तो एजेंट का फोर्स भी जीरो। लेकिन बताओ जैसे जैसे हम इसे खींचते चले जाएंगे तो बताओ इस रॉड का नाराजगी रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा। और अगर बताओ रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा तो क्या बताओ एजेंट को भी अपना फोर्स लगातार बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक जाने में एजेंट ने अपना फोर्स कांस्टेंट रखा कि वेरिएबल? वेरिएबल। बहुत बढ़िया। तो अगर कभी वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना, इतना तो हमें समझ में आ गया कि एजेंट का फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकलता था? इंटीग्रेशन। तो जो डीडब्ल्यू एजेंट होगा, क्या बताओ वही डी यू स्टोर्ड होगा? बोलो, क्या वही डी यू स्टोर्ड होगा? बोलो भाई। और ये बनेगा हमारा जाकर के क्या? एफ एजेंट इंटू डी एक्स, एफ एजेंट इंटू डी एक्स, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें टोटल कितना शिफ्ट करना है? डेल्टा एल। राइट। ये बात तय हो गई कि एजेंट का फोर्स बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। कैसे बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे जैसे रॉड खिंचता जाएगा वैसे वैसे रॉड का अपोजिंग बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स लगातार बढ़ता जाएगा। तो हम आपसे कहें कि मान लीजिए ये यहां से इतना हमने मान लो खींच दिया, इतना, ये मान लो x किसी जनरल पोजीशन पे, तो बताओ यहां पर एजेंट का फोर्स नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा? F रेस्टोरिंग, और हम स्लोली लेके आए तो रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर ही होगा हमारा एजेंट का फोर्स। और जनरल x के बाद हमने बताओ कितना खींचा? dx। जनरल x के बाद हमने कितना खींचा? dx। और उस dx के अंदर जो एजेंट का वर्क है वो dw एजेंट, और वही होगा du स्टोर्ड, और वो लिखा जाएगा f एजेंट इंटू dx। बताओ एजेंट का फोर्स किधर? नीचे, शिफ्टिंग भी किधर? तो एजेंट का वर्क कैसा? पॉजिटिव। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। यहां पर एक टर्म होता है स्ट्रेन स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस। पहले स्ट्रेन समझ लो क्या होता है। स्ट्रेन बराबर, स्ट्रेन बराबर, ठीक है। तो ये तीन तरीके की स्ट्रेन होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक वॉल्यूम स्ट्रेन, और एक लेटरल स्ट्रेन। राइट। तो जो तीन तरीके के स्ट्रेन के लिए तीन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए हम लोग पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस, लेटरल स्ट्रेन के लिए पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, और वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए हम लोग पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस। तो समझिए जरा, यहां हम लोग लेंथ में स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है पहले ये समझ लो। ये रॉड रहना कितनी लेंथ में चाहता है? तुमने खींच के कितना रखा? खींच के कितना एक्स्ट्रा रखा? डेल्टा एल।
तो स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल का मतलब है, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर। स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर मतलब ये या तो एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब जो जरूरत से ज्यादा है, या फिर ये अनअचीव्ड है। या तो ये एक्स्ट्रा है या कैसा है, अनअचीव्ड, मतलब जो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम, यानी जितना चाहिए उतना ही मिले तो नो स्ट्रेन, लेकिन जितना चाहिए उससे कम मिले तो स्ट्रेन, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिले तब भी स्ट्रेन। तो बताओ ये कितने में रहना चाहता है, तुमने जबरदस्ती कितना खींच रखा है, तो इसमें कितना स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। ये कह रहा है इसी डेल्टा एल की वजह से मटेरियल नाराज है, यानी वो एक्स्ट्रा या अनअचीव्ड जिसकी वजह से मटेरियल डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर नाराजगी, गुस्सा डेवलप हो रहा है, उसी का नाम क्या है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन वो पार्ट है जो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम है। जितना चाहिए उतना मिले नो स्ट्रेन, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिले तो स्ट्रेन, जितना चाहिए उतना ना मिले तो स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए जो डेल्टा एल है वो एक्स्ट्रा या अनअचीव्ड पार्ट है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर। तो ये एक्स्ट्रा या अनअचीव्ड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ध्यान दीजिए, एल इनिशियल लेंथ, हाँ तो एल नॉट की जगह एल लिखा हमने, एल नॉट की जगह हम लिख दे रहे हैं या इनिशियल लेंथ, ठीक है। अरे ये तो जनरल फार्मूला है, इनिशियल लेंथ, अभी बात समझना बहुत बढ़िया से, इनिशियल लेंथ, ठीक। तो यानी बता स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट कब आएगा, अगर मटेरियल एकदम खुश है, कोई नाराजगी नहीं है, तो स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होगा जब उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, राइट। बताना हमको जरा, अगर हम आपसे कहें एट एक्स इक्वल टू एक्स, तुमने इसको एक्स खींच दिया, जब एक्स खींच दिया तो बताओ स्ट्रेन कितना, जल्दी बोलो। स्ट्रेन हो गया एक्स बाई एल, बहुत बढ़िया, एक्स बाई एल। एक टर्म होता है स्ट्रेस, एक टर्म होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है समझ लो, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये देखो रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, ये मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो वास्तव में रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो नाराजगी है, जो गुस्से वाला फोर्स है, वो यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है, उसी का नाम स्ट्रेस। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी, मैं लिख भी दे रहा हूं, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया set up inside the body is called stress। तो स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स। यानी बताओ अगर मटेरियल में गुस्सा नहीं होगा, नाराजगी नहीं होगी, रेस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेन भी नहीं होगा। यानी सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स, क्लियर, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो ध्यान से, हम यहां बोलेंगे एक बात, यहां लिख देना पहले, ठीक, इस पे वापस आते हैं। मैं तुमसे कहूं विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि तुम इस मटेरियल को, इलास्टिक मटेरियल को पकड़ के खींच रहे हो, खींच रहा है, लेकिन लगातार खींचने का, और बताओ हर 1 सेंटीमीटर खींचने में
मुझे अपना फोर्स लगातार बढ़ाना पड़ रहा है, और हमने जैसे ही यहां से छोड़ा ये वापस पहुंच गया। तो हम कह रहे हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर बात हो रही है। लेकिन अगर हम इस तरह खींच ले जाएं और जहां से छोड़े ये वापस ना लौटे, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी की जो लिमिट थी, जो इलास्टिक लिमिट थी, उसके बाहर मैटर चला गया है। यानी इलास्टिसिटी की एक लिमिट होगी कि जहां तक खींचने पर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर लेगा। अगर तुम उसके बियॉन्ड गए तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा पाएगा, राइट। तो उसके बाद आता है प्लास्टिक बिहेवियर, जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। फिर आता है मटेरियल ब्रेक भी कर जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, कि आप खींचते जा रहे हैं एक से मटेरियल टूट भी जाएगा, राइट। तो समझिए जरा, विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, मैं इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर बात कर रहा हूं आयुष, उसके अंदर होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बताओ स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है यहां पर यंग्स मॉडुलस y इनटू स्ट्रेन, और ये है हमारा यंग्स मॉडुलस y, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू आ गया यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, लेकिन ये क्वेश्चन विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो बोलो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई डाउट? अब बताओ हमको जरा, स्ट्रेस क्या पढ़ा अभी? स्ट्रेस बराबर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को ये मत बोल देना कि एजेंट फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस किसकी प्रॉपर्टी? बॉडी की अपने मटेरियल। अगर उसके अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है तो स्ट्रेस, गुस्सा बढ़ेगा किसकी वजह से? रेस्टोरिंग फोर्स आएगा किसकी वजह से? स्ट्रेन की वजह से। क्योंकि अगर उसका शेप और साइज कोई डिफॉर्म कर रहा है तो वो मटेरियल अपने डिफॉर्मेशन का लगातार अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से गुस्सा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। और वो स्ट्रेस होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी स्ट्रेस एक प्रेशर की जैसा है कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और ये फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, ये फोर्स उसके अंदर मटेरियल का फोर्स है जो नाराजगी जाहिर कर रहा है बार बार, जो कह रहा है हम बाहर वाले डिफॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं? अपोज, हम ओरिजिनल में रहना चाहते हैं, राइट। तो बताओ एफ रेस्टोरिंग अपॉन एरिया यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन बताओ कितना है यहाँ पे? जब x था x बाई एल, तो क्या हम इसको x बाई एल लिख सकते हैं, या स्ट्रेन लिख देना भी एक बार, रुकिएगा। तो बताओ रेस्टोरिंग फोर्स क्या निकल के आ जाएगा? यंग मॉडुलस एरिया इनटू स्ट्रेन। बोलो बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा यंग मॉडुलस इनटू एरिया, वो एरिया जिस पर वो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इनटू स्ट्रेन। ये बन गया हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। ये एरिया क्रॉस सेक्शन, जैसे ये रॉड है तो इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं तो ये एरिया आएगा क्रॉस सेक्शन का, राइट। तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया यंग मॉडुलाई एरिया इनटू स्ट्रेन। यानी सारी स्टोरी कहां से डिसाइड हो रही है? अगर मटेरियल नेचुरल लेंथ में, कोई स्ट्रेन नहीं, मटेरियल में कोई नाराजगी, कोई रेस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स नहीं तो स्ट्रेस जीरो। अगर नेचुरल से तुमने डिफॉर्म करा, आया स्ट्रेन, स्ट्रेन से आया रेस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स से आया स्ट्रेस, चीजें कनेक्टेड। और विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन,
और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दैट इज यंग्स मॉडुलाई। तो स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो रेस्टोरिंग फोर्स बराबर यंग मॉडुलाई एरिया इनटू स्ट्रेन। आई थिंक क्लियर। इतना नोट हो गया। अब सुनिए ध्यान से। अब मैं निकालने जा रहा हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझिएगा जरा। तो तुम कह रहे थे कि सर अगर किसी एजेंट से कहें कि इस मटेरियल को उसके इलास्टिक फील्ड की प्रेजेंस में स्लोली अरेंज करे, ऐसा करने में वो जो वर्क करेगा उसी का नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ध्यान से, एट x इक्वल टू एक्स, जब x डिफॉर्मेशन हो गया तो जो dw एजेंट होगा, क्या बताओ, वही du स्टोर्ड होगा। बोलो बोलो। और ये क्या आएगा उस समय, एजेंट का फोर्स इंटू dx, एजेंट फोर्स इंटू dx। हाँ, इसी में हम निकाल रहे हैं। हम ये निकाल रहे हैं कि इसको हमने डेल्टा एल जब खींचा तो कितना इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। राइट, बताओ जरा ध्यान से। इधर देखो, x इक्वल टू एक्स पर बताओ डी यू स्टोर्ड, आपने कहा एफ एजेंट, बताओ स्लोली लेके गए हो तो क्या एजेंट का फोर्स हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर? तो एजेंट का फोर्स किसके बराबर है? रेस्टोरिंग फोर्स। जब एक्स डिफॉर्मेशन था तो अभी भी रेस्टोरिंग फोर्स कितना आया था, यंग मॉडुलाई एरिया इंटू स्ट्रेन, बोलो, इंटू डीएक्स। ध्यान से देखिएगा, तो यंग मॉडुलाई एरिया स्ट्रेन बताओ, जब एक्स खींच दिया तो एक्स बाई एल इंटू डीएक्स। तो अगर हमें टोटल यू स्टोर्ड चाहिए तो बताओ छोटे छोटे डी यू को इंटीग्रेट करिए, तो ये बताओ वाई ए वाई एल कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल आया एक्स डी एक्स। लिमिट बताओ, जीरो से कितना खींचा तुमने, एल प्लस, बहुत बढ़िया। जीरो से डेल्टा एल लिमिट लगेगी, जीरो से डेल्टा एल। अरे बेटे, हम एक्स यहां से मेजर कर रहे हैं ना, ये एक्स जीरो है, नेचुरल है। अरे स्प्रिंग पड़ा है कि नहीं, स्प्रिंग में जो के एक्स होता है उसमें एक्स क्या होता है, कितना खींचा या दबाया, दैट इज डिफॉर्मेशन। यहां डिफॉर्मेशन कितना, जीरो। यहां डिफॉर्मेशन, उसी की वजह से क्या आया, स्ट्रेन। स्ट्रेन से क्या आया, रेस्टोरिंग फोर्स से क्या आया, स्ट्रेस। अब देखिए, तो ये आया। अब देखो यू स्टोर्ड आ गया, गौर से देखिएगा, गौर से। ये आ गया हाफ, ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। इसे पहचानो, देखा है इसे, पहचानो। ये लिखा है सिमिलर एज हाफ के रॉड का, के रॉड का, के रॉड बाई ए बाई एल, और ये एक्स स्क्वायर की जगह डेल्टा एल स्क्वायर। याद करो, स्प्रिंग भी तो इलास्टिक था, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स। उसमें एक्स क्या होता था, वो पार्ट जो नेचुरल से कम या जिसकी वजह से स्ट्रेन। यहां भी वही हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स वो है जो नेचुरल से कम या ज्यादा। तो यहां बताओ नेचुरल से कितना कम या ज्यादा, डेल्टा एल। के रॉड की जगह कितना, वाई, वाई क्या, यंग मॉडुलाई ए, एरिया क्रॉस सेक्शन एल, नेचुरल लेंथ। तो रॉड को भी हम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं और सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं एनर्जी का। बस रॉड का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के रॉड, वो होता है यंग मॉडुलाई एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। नोट कर लीजिए। अगर हमें रॉड में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो अब डायरेक्ट लिखा करो हाफ के एक्स स्क्वायर। बस हाफ के की जगह रॉड की जगह क्या लिखोगे, वाई ए बाई एल, और एक्स की जगह क्या, डिफॉर्मेशन, जो नेचुरल से कम या ज्यादा। क्या, अरे अमाउंट लिखना ना,
कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो ध्यान दीजिए, यानी इतनी बात आप समझ चुके हैं। बताइए, अगर रॉड में नेचुरल लेंथ से एक्स लॉन्गेशन है या एक्स कॉम्प्रेशन है, तो रॉड में क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी? कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। के रॉड का होगा वाई ए बाई एल, और एक्स है वो जो स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर है, जो नेचुरल लेंथ से कम या ज्यादा। अच्छा, तो अगर मटेरियल अपनी नेचुरल लेंथ में होगा, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं, तो उसके अंदर कोई भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब उसमें स्ट्रेन होगी, स्ट्रेस होगी, रेस्टोरिंग फोर्स होगा। बोलो भाई, क्लियर है? पक्का? तो बताओ भाई, अगर हम तुमसे कहें एक रॉड था, अभी अभी हमने देखा ये रॉड था, इसकी लेंथ कितनी थी? एल। हमने इसको जबरदस्ती खींच के रखा कितने में? मान लो हमने नेचुरल से इसको एक्स खींच रखा, कितना? एक्स मान लो खींचा। इधर लग रहा है एफ एजेंट, नीचे। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एफ रेस्टोरिंग। यार देखो, ये एजेंट का एक्सटर्नल फोर्स है, जबकि एफ रेस्टोरिंग मटेरियल का अपना फोर्स है, जो चाहता है कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल लेंथ में पहुंच जाए। ये गुस्से में झुंझलाहट में फोर्स लगा रहा है, कौन? रॉड। कि भाई आप हमें जबरदस्ती खींच रहे हो, हम खींचना नहीं चाहते, राइट? कितना तुमने खींच डाला? एक्स। तो क्या इसमें स्ट्रेन आ चुका है? कितना स्ट्रेन है बेटा? स्ट्रेन कितना? एक्स बाई एल। बहुत बढ़िया। एक्स क्या पार्ट, कौन सा पार्ट होता था? एक्स्ट्रा या अनअचीव्ड? एक्स्ट्रा या अनअचीव्ड? या तो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम, या तो जो नहीं मिला या जो ज्यादा मिल गया। एक्स्ट्रा या अनअचीव्ड। इस कंडीशन में बताओ, क्या रॉड में रेस्टोरिंग फोर्स था? कितना था रेस्टोरिंग फोर्स? यंग मॉडुलाई एरिया इनटू स्ट्रेन, कितना? एक्स बाई एल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये था इसका रेस्टोरिंग फोर्स। एरिया क्रॉस सेक्शन, ये ए है रॉड का। मैं तुमसे कहूं, इस केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? यू स्टोर्ड। डायरेक्ट लिखिए, क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के रॉड का एक्स, वो एक्स जो नेचुरल से कम या ज्यादा। तो इस केस में एक्स नेचुरल से ज्यादा है। अगर एक्स कम होता तब भी क्या यही होता फॉर्मूला? यस, हाफ के एक्स स्क्वायर। बताओ के की जगह रॉड का के क्या होगा? यंग मॉडुलाई एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। यानी मैं तुम्हें बार बार ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रॉड में भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, सिमिलर है स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर। और याद करो, स्प्रिंग में भी तो हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स कौन सा होता था? डिफॉर्मेशन, जो नेचुरल से कम या, ऐसे रॉड में नेचुरल से कम या ज्यादा। अब बात करो यार, ये एनर्जी जो रॉड में स्टोर्ड है, कहां स्टोर्ड है? ये कहां है? एनर्जी को स्टोर होने के लिए क्या चाहिए? मास। मास में एनर्जी स्टोर है। वेरी गुड। एनर्जी कहां एनर्जी स्टोर हो सकती है? एनर्जी को स्टोर होने के लिए क्या चाहिए, तुम बोलो? हाँ, मतलब मेरा लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वॉल्यूम। कमरा चाहिए, कमरे में भरेंगे एनर्जी। एनर्जी स्टोर होने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम बताओ कहां है? एरिया क्रॉस सेक्शन कितना? ए। लेंथ कितनी? एल। तो कितना वॉल्यूम है इसका? ए एल। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, ये कहां स्टोर्ड है? इस रॉड के वॉल्यूम के अंदर, ए इंटू एल वॉल्यूम में। तो हम यहां डिस्कस कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी टोटल स्टोर्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, कि टोटल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी का स्टोरेज है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो बताओ, एनर्जी डेंसिटी बराबर
यू स्टोर्ड कितना आया, हाफ के वाई ए बाई एल एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे बोलो कितना वॉल्यूम है, ए इंटू एल। ये क्वेश्चन टोटल एनर्जी की है, हम वहां निकालने जा रहे हैं इसका एनर्जी डेंसिटी। तो देखो भाई यहां से ए से कट गया, ये देखो हाफ यंग मॉडुलाई एक्स वाई एल का स्क्वायर, तो हमने इसको दो बार ऐसे लिख दिया, तोड़ के ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। इसे देखो गौर से, ये क्या लिखा है, यंग मॉडुलाई इनटू, ये क्या चीज है, स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस। वेरी गुड, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो देखो ये क्या लिखा बेटे, ये लिखा हाफ, ये पूरा हो गया स्ट्रेस इनटू ये क्या हो गया स्ट्रेन, ये आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी। यानी उस रॉड में एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बन के आ गया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो एनर्जी, अब अपनी बात को हम समराइज करें, किसी भी रॉड में अगर हमें एनर्जी लिखनी होगी तो हम डायरेक्ट हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स वो पार्ट होगा जो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से, जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और अगर स्ट्रेन आएगा तो मटेरियल में रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स आएगा तो मटेरियल में स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को लिखते हैं रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन, तो रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा यंग मॉडुलाई एरिया इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। थोड़ा कहना सही नहीं लगता चेंज इन लेंथ, ऐसे बोले वो लेंथ में चेंज जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, यानी वो लेंथ जो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम है, यानी एक्स्ट्रा या अनअचीव्ड। अब बात को हम बढ़िया से समझाने जा रहे हैं, इतना एकदम क्लियर है, राइट। अब देखिएगा, हेडिंग डालिए थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। अगर तुमने स्ट्रेन को सही से समझा है तो अब हम आपसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये एक रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है मान लो एल नॉट, एट टेम्परेचर टी नॉट डिग्री सेल्सियस। टी नॉट डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट। क्या ये रॉड अपनी नेचुरल लेंथ में है? बहुत बढ़िया। इसमें स्ट्रेन कितना, जीरो, बहुत बढ़िया, स्ट्रेन जीरो। रेस्टोरिंग फोर्स कितना, ये मटेरियल एकदम हैप्पी है, कह रहा मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, मुझे जितनी लेंथ में चाहिए उतने फैलने को मिल रहा है। बताओ स्ट्रेस कितना,
स्ट्रेस भी 0 है, कह रहा नो स्ट्रेस, कोई दिक्कत। अब देखना, हम गए, हमने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, ये कितना एक्सपेंड कर गया, बोलो। इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस वाई है, इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है। हमने डेल्टा टी गर्म करा, ये कितना एक्सपेंड कर जाएगा बेटा? क्या इसकी फाइनल लेंथ कुछ बढ़ गई? और ये मान लो इधर देखो, इधर बढ़ गया डेल्टा एल, और ये डेल्टा एल होगा इनिशियल लेंथ एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इतना बढ़ गया। और ये बातचीत हो रही है टेम्परेचर टी बराबर टी नॉट प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। आयुष शुक्ला बताइए, इस रॉड में स्ट्रेन बताइए, सोच के बताओ, इतना आसान मैं नहीं पूछूंगा, यही तो मैं कह रहा हूं, स्ट्रेन को समझो, स्ट्रेन को समझो। ये टेम्परेचर टी नॉट पर एल नॉट इसकी क्या थी? नेचुरल लेंथ। अब टेम्परेचर वही टी नॉट है कि बदल गया? तो बदले हुए टेम्परेचर पर इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? एल नॉट प्लस डेल्टा एल, जो कि एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, यानी इसकी जो फाइनल लेंथ आई वो एल नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जवाब दो, क्या नए टेम्परेचर पे ये नई लेंथ इसकी नेचुरल लेंथ है? ये मटेरियल कह रहा है इस नए टेम्परेचर पे मैं इतनी लेंथ चाहता हूं, क्या बताओ इसको इतनी पूरी लेंथ मिल गई? तो ये कहेगा मेरे अंदर कोई नाराजगी नहीं है। यही तो मैं कह रहा था, स्ट्रेन में ये मत रटो कि डेल्टा एल बाई एल, ये रटो बोल डेल्टा एल, जो जरूरत से ज्यादा या जरूरत से, इसे कितनी जरूरत थी? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, मिला कितना? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी कह रहा मुझे ना एक्स्ट्रा मिला ना कम मिला, मेरे अंदर कोई स्ट्रेन नहीं। बहुत बढ़िया, देखो बेटा सुन लो, यहां स्ट्रेन क्या आएगी? 0, स्ट्रेस क्या आएगी? 0, मटेरियल में नाराजगी 0, मटेरियल एकदम खुश, कह रहा कोई स्ट्रेन नहीं है। ये कह रहा भैया जो हम बड़े हैं वो स्ट्रेन डेवलप करने के लिए बड़े हैं या खुश होने के लिए बड़े? पहले ये बताओ, जल्दी बोलिए। ये जो डेल्टा एल बड़ा है, ये बताओ स्ट्रेन दुखी होने के लिए बड़ा है कि खुश होने के लिए? खुश होने के लिए या दुखी होने के लिए? पहले बताइए। खुश होने के लिए। ये जैसे जैसे इधर जा रहा होगा, इधर देखो, इधर देखो, हम इसको यहीं जाम कर देते फिर गर्म करते, तो ये गुस्से में आता, कहता मुझे बढ़ना है क्योंकि मेरी ये नेचुरल लेंथ अब नए टेम्परेचर पे नहीं है, आपने मेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया, मेरी नई लेंथ तो ये है और तुम मुझे बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो ये लगाता धक्का, रेस्टोरिंग फोर्स। ये बताओ इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो दुखी होता जा रहा कि खुश होता जा रहा है? तो ये जो एक्सपेंशन होता है जिसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हैप्पीली एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन इज ऑल्सो नोन एज हैप्पीली एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि मटेरियल, सुन लो पहले भी नोट कर लेना, सुन लो, मटेरियल जब भी फ्री एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता है तो बताओ उसका स्ट्रेस या स्ट्रेन बढ़ता है कि घटता है? और जैसे ही वो नेचुरल लेंथ को अचीव कर लेता, फ्री एक्सपेंशन को पा लेता है, बताओ उसका स्ट्रेन 0। तो बताओ फ्री एक्सपेंशन इज ऑल्सो नोन एज हैप्पीली एक्सपेंशन। कभी भी बॉडी अपने फ्री एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, समझ जाओ अपना गुस्सा कम करके जा रही है, और जैसे ही वो अपने फ्री एक्सपेंशन में पहुंचेगी उसका गुस्सा 0, स्ट्रेन 0। तो बताओ ये जो फ्री एक्सपेंशन हुआ, फ्री एक्सपेंशन इज ऑल्सो नोन एज हैप्पीली एक्सपेंशन। अच्छी किताबों में आप पढ़ेंगे इस तरीके की लैंग्वेज, हैप्पीली एक्सपेंशन, राइट। लोगों को लगता है डेल्टा एल आ गया स्ट्रेन आ गया, नहीं भाई, ये मटेरियल तो यहां जाके खुश हो गया कि हमने अपना नेचुरल लेंथ अचीव कर लिया। मटेरियल जितनी लेंथ में फैलना चाहता है उतने में फैलने को मिल गया, वो कहेगा मेरे अंदर कोई नाराजगी। अच्छा पिछले केस में क्या था? हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाए थे, हम उसी टेम्परेचर पे जो वो रहना चाहता था एल नॉट पे, हमने उसे जबरदस्ती खींचा था। अब तो वो नेचुरली बढ़ना चाहता है, कह रहा नए टेम्परेचर पे मेरी नई नेचुरल लेंथ है,
तुम खुद सोचो, तुम्हारी हाइट क्या है? 6'1", हाइट है आपकी, वेरी गुड। एज क्या है तुम्हारी? 16। 16 साल की एज में आपकी 6'1" जो हाइट है, ये नेचुरल हाइट है। आपके अंदर स्ट्रेन 0, स्ट्रेस 0। आप जो 10 साल के थे तो आपकी हाइट मान लो 4 फीट थी, तो वो आपकी नेचुरल हाइट थी। उस समय भी आपके अंदर स्ट्रेन 0। आप 16 के हो जाते और हम आपको 4 फीट में ही दबा के रखते, तो तुम्हारा मटेरियल धक्का मारता। रेस्टोरिंग फोर्स क्या था? मैं अपनी नई नेचुरल लेंथ में जाना चाहता हूं। और अगर बताओ हम हटा दें वो जो सपोर्ट था, हटा दें, और आप अपने नेचुरल एक्सपेंशन तक आज पहुंच चुके हैं, आपके अंदर कोई स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं। और अगर तुम 16 की एज में 6'1" में रहना चाहते हो, तो मैं जबरदस्ती 6'3" में कर दे कोई, तो तुम्हारा मटेरियल नीचे की तरफ कंप्रेशन फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव नहीं, टेंसाइल फोर्स लगाएगा। वो चाहेगा कि वापस 6'1" में आ जाए। तो बताओ तुम्हारे अंदर क्या स्ट्रेस आ जाएगा? यस। यानी अगर तुम जितना बढ़ना चाहते हो, तुम्हारे मटेरियल को उतना बढ़ने को मिला, तो तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं है। लेकिन तुम जितना चाहते हो उससे कम मिलता है या उससे ज्यादा मिलता है, तो दोनों ही केस में आपके मटेरियल के अंदर आता है नाराजगी, रेस्टोरिंग फोर्स, और आपके अंदर होता है स्ट्रेन, और आपके अंदर होता स्ट्रेस। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर समझ रहे हैं तो जवाब दीजिएगा, जवाब देना। हमने एक रॉड को एक तरफ क्लैंप कर दिया, एक तरफ ऐसे क्लैंप कर दिया, एक तरफ ऐसे क्लैंप कर दिया, ठीक है? जवाब देना। इसकी नेचुरल लेंथ है L0 एट टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस। बताओ अभी स्ट्रेन कितना? 0। स्ट्रेस कितना? 0। रेस्टोरिंग फोर्स कितना? 0। आप कह रहे हैं स्ट्रेस भी 0, राइट? हम गए, हमने डेल्टा टी गर्म किया। अगर हमने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, तो जवाब दो, ये कितना बढ़ना चाहता है? L अल्फा डेल्टा टी। अगर इसे इतना मिल गया तो इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। क्या मिल पाएगा? क्या मिल पाएगा? क्या ये अपना फ्री एक्सपेंशन पा पाएगा? यस। क्यों? एक साइड खुला है, इधर नहीं बढ़ेगा, इधर बढ़ जाएगा वो। तो बताओ हमने जैसे ही गर्म किया, तो नए टेम्परेचर पे काफी दबाव में जवाब दे रहे हैं आप लोग, दब दब के, क्या बात है? बताइए, ये गौर तो देख रहे हैं, गलत ना हो जाए कहीं। तो बताइए, इधर ये कह रहा हम यहां बढ़ जाएंगे सर, कितना बढ़ने को मिल गया इसको? L0 अल्फा डेल्टा टी। और जैसे जैसे ये इधर की तरफ बढ़ा, तो बताओ ये नए टेम्परेचर पर क्या अपनी नई नेचुरल लेंथ को पा लिया? इसकी फाइनल लेंथ हो गई L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। हमने इसके मटेरियल से पूछा, जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं, तो कह रहा खुश होते जा रहे हैं, और कह रहा हमने जैसे ही अपना फ्री एक्सपेंशन पाया, हम मैक्सिमम खुश हो गए, हमने अपनी पूरी नाराजगी, पूरा गुस्सा खत्म कर दिया, और अब मेरे अंदर कोई स्ट्रेन नहीं है, मेरे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे अंदर कोई नाराजगी वाला, गुस्से वाला फोर्स नहीं है। बोलो भाई। कोई दिक्कत? पक्का? अब बताइएगा जरा, हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, मुस्कुराइए नहीं। उत्कर्ष, सवाल तो नहीं से पूछना जा रहा हूं मैं, पूरी हंसी गम में बदल जाएगी। ये एल लेंथ है एट टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस। इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा, यंग मॉडुलस वाई,
एरिया क्रॉस सेक्शन ए, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ। हमने यहां दूसरी तरफ एक सपोर्ट लगा रखा है ऐसे, हमने यहां पे जगह छोड़ रखी केवल x। कितनी जगह छोड़ रखी, x। अभी बताओ इस रॉड में कोई स्ट्रेन नहीं, कोई स्ट्रेस। हमने डेल्टा टी गर्म करा, हमने इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, ये बढ़ना कितना चाहता है, एल अल्फा डेल्टा। अगर इसे एल अल्फा डेल्टा टी मिल जाता तो क्या इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन खत्म हो जाता। तुमने जैसे ही इसको गर्म करा ये तुरंत आया गुस्से में कि मुझे बढ़ना है, कितना बढ़ना है, एल अल्फा डेल्टा टी। और वो एल अल्फा डेल्टा टी की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका गुस्सा ठंडा होता जाएगा, और वो एल अल्फा डेल्टा टी पालेगा तो कहेगा गुस्सा खत्म, रेस्टोरिंग फोर्स खत्म, स्ट्रेस स्ट्रेन सब खत्म। लेकिन यहां मिला कितना, एक्स। तो ध्यान देना, ये चाहता था यहां तक जाना, पहले अच्छे से समझ लो। इसने कहा मुझे जाना यहां तक था, इतना चाहिए, ये इसकी ख्वाहिश थी कि मुझे पूरा खुश होने के लिए इतना चाहिए। तो बताओ ये उसका अनअचीव्ड था, इतना उसको चाहिए, राइट। ये बढ़ना चाहता है इतना, बढ़ने को कितना मिला, एक्स। तो सुनो ध्यान से, सपोर्ट यहीं आ गया बीच में, तो ये जैसे ही बढ़ा यहीं पे रुक गया। तो सुनो यहां से लेके यहां तक ये जैसे जैसे एक्स बढ़ता गया खुश होता गया, लग रहा था कि पूरा खुशी मिलेगा, लेकिन सामने ब्लॉक हो गया रास्ता। तो इसने यहां पहुंच करके इस रॉड को, इस क्लैंप को ऐसे धक्का मारा होगा और इसने दिया होगा रेस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स किसने दिया, वाई रॉड ऑन क्लैंप। लेकिन क्लैंप क्या कह रहा है कि हम तो रिजिड है, मैं भेजा ही इसलिए गया कि हम आपको आगे बढ़ने ना दें, तो तुम जितना भी फोर्स लगाओगे मैं उसी का रिएक्शन दूंगा। तो क्या इस रिजिड सपोर्ट ने इस पर इधर की तरफ उतना ही फोर्स दिया, और इस फोर्स ने बताओ इस फोर्स को क्या कर लिया, रॉड का बढ़ना। तो क्या रॉड के अंदर कुछ गुस्सा बचा रह गया, किसकी वजह से, उस पार्ट की वजह से जो उसे अचीव करने को नहीं मिला। कितना नहीं मिला, ये वाला पार्ट, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स। तो मैं तुमसे कहूं इसमें कितना स्ट्रेन रह गया, बोलो, ये कितना चाहता था बढ़ना, एल अल्फा। अगर एल अल्फा डेल्टा टी मिल जाता तो स्ट्रेन खत्म हो जाता। चाहते थे हम एल अल्फा डेल्टा टी, मिला कितना, एक्स। तो इसकी वजह से स्ट्रेन है, ये वो पार्ट है जिसकी वजह से रॉड परेशान, अपॉन एल। तो ये जो पार्ट लिखा है ऊपर एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स, ये है अनअचीव्ड, ये है स्ट्रेन। बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई तुमसे कहे रेस्टोरिंग फोर्स बताओ, रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो बताओ ये रेस्टोरिंग फोर्स जो रॉड इस क्लैंप पे दे रहा होगा, बताओ वो रेस्टोरिंग फोर्स कितना, एफ रेस्टोरिंग। यंग मॉडुलाई एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन एल। बोलो, और यहां जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस बताओ कितना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इनसाइड द बॉडी। तो ये आएगा यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन एल। ये कैसा स्ट्रेस है, स्ट्रेस दो तरीके का स्ट्रेस होता है, एक कॉम्प्रेसिव और एक टेंसाइल। बताओ ये रॉड जबरदस्ती खींच के रखा गया कि दबा के, तो ये कॉम्प्रेसिव की टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, दिस इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इस एरिया को इधर भेज दिया यार, कोई दिक्कत। आप सुनो, क्या इस रॉड में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे रुक गया आके, क्या इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, यस। कितनी है, यू स्टोर्ड, बोलो जल्दी से, हाफ के रॉड का वाई ए बाई एल, और वो एक्स का स्क्वायर जो जरूरत से ज्यादा, या वो एक्स जिसकी वजह से स्ट्रेन कितना लिखे यहां, एल अल्फा डेल्टा डी माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत बढ़िया,
ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा रॉड में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, लेकिन उसमें जो एक्स होता है वो एक्स होता है जो नेचुरल लेंथ से ज्यादा या कम होता है। तो नेचुरल लेंथ ये थी, यहां तक थी नेचुरल लेंथ, लेकिन मिला उसे इतना ही, तो ये रह गया, तो ये अनअचीव्ड है। इसी की वजह से बेचैनी है, इसी की वजह से परेशानी है, इसी की वजह से नाराजगी है, इसी की वजह से स्ट्रेस है। गुस्से में रॉड धक्का मारा है, कह रहा जबरदस्ती मुझे दबा के रखा गया है, मेरा मटेरियल जितना फैलना चाहता है उतना फैलने को नहीं मिल रहा है। राइट? कोई डाउट? अब बताइए जरा। हटा दें? अब देखिए, अच्छा एक बात बताओ, हेलो, इस केस में रॉड बढ़ना कितना चाह रहा था, मिला कितना, एक्स। तो जब ये एल अल्फा डेल्टा टी की तरफ जा रहा था, तो अपना स्ट्रेस बढ़ाते हुए कि कम करते हुए, कम करते हुए रिलैक्स होता जा रहा था। और पूरा अगर एल अल्फा डेल्टा टी तक पहुंच जाता तो कहता मेरी पूरी नाराजगी खत्म, लेकिन कुछ खुश हो पाया, बीच में ही उसे रोक दिया गया। लगा रहा ना क्लैंप पे फोर्स, तभी तो लगा रहा गुस्से में, वही तो गुस्सा बचा है अंदर, उसी गुस्से की वजह से तो स्ट्रेस है। अब देखिए, समझिए समझिए सब्जेक्ट को, मजाक मत लीजिए। इधर देखिए, मान लो हम कहते हैं ये दो रिजिड सपोर्ट है, और ये दो, एक रॉड को हमने इन दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ऐसे क्लैम्प कर रखा है एल लेंथ एट टेम्परेचर टी नॉट डिग्री सेल्सियस। इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, यंग मॉडुलस वाई, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, सब हमने आपको दे दिया है। ठीक है, बताओ ये रॉड अभी अपनी, तो ये रॉड इस क्लैम्प पर फोर्स नहीं लगा रहा। अभी बताओ स्ट्रेन कितना, जीरो, स्ट्रेस कितना, जीरो, रेस्टोरिंग फोर्स कितना, जीरो। ये क्लैम्प पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ठीक, हमने इसको डेल्टा टी हीट किया, बताओ जैसे डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, ये तुरंत आया गुस्से में, कह रहा मुझे बढ़ना है कितना, एल अल्फा डेल्टा टी। कह रहा है वो जो बढ़ना है वो मेरा नेचुरल बढ़ना है, नए टेम्परेचर पे मेरी नई नेचुरल लेंथ ये नहीं है भाई। कह रहा मेरी नई नेचुरल लेंथ है, इसमें एल अल्फा डेल्टा टी मुझे अचीव करना है। अगर वो फ्री एक्सपेंशन इसे अचीव करने को मिल जाता तो ये कहता मेरा हैप्पीली एक्सपेंशन हुआ, मैंने अपना स्ट्रेन स्ट्रेस लूज कर दिया। लेकिन जैसे ही गुस्से में आया तो बताओ सामने क्या था, क्लैम्प। इसने क्लैम्प से कहा, ऐसे कहा हटिए, ऐसे गुस्से में फोर्स लगाया। ये फोर्स किसका, वाई रॉड ऑन क्लैम्प। इसने दिया एक्शन, हटो। इधर भी दिया क्लैम्प को, एफ रेस्टोरिंग, वाई रॉड ऑन क्लैम्प। इसने कहा हटो, मुझे बढ़ना है, मैं गुस्से में हूं। बताओ क्लैम्प ने क्या कहा कि मुझे भेजा ही गया है तुम्हारे गुस्से को बैलेंस करने के लिए। कह रहा जितना फोर्स तुमने लगाया उतना मैं भी तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूं। इधर देखिए, इधर इस क्लैंप ने इसको इधर एफ दिया, और क्या बताओ ये वाला एफ जो है वो वाई क्लैंप ऑन रॉड है। अब बताओ ये रॉड बढ़ पाया कि यहीं रुक गया, और अगर यहीं रुक गया तो हमने इससे पूछा क्या आपने अपने गुस्से को थोड़ा भी रिलीज कर पाया, क्या तुमने अपनी स्ट्रेस को थोड़ा भी रिलीज कर पाया, क्या स्ट्रेन को थोड़ा भी रिलीज कर पाया। कह रहा सर जितना गुस्से में थे अभी भी उतने गुस्से में है, हमारा स्ट्रेस बिल्कुल रिलीज नहीं हुआ इस बार,
हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि हम आगे बढ़ पाए। तो हमने कहा आपके अंदर कितनी नाराजगी है, स्ट्रेन बताइए। कह रहा हम बढ़ना चाहते थे, कितना एल अल्फा डेल्टा डी मिला 0, तो कितना नहीं मिला एल अल्फा डेल्टा टी, ये अनअचीव्ड अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल, तो ये आ गया अल्फा डेल्टा टी। अब बताओ ये स्ट्रेन आएगा, देख लो। अगर तुमने सही से समझा है तभी कर पाएंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये कह रहा है सर अल्फा डेल्टा टी ये स्ट्रेन है जो मेरे अंदर बचा रह गया है, जिसकी वजह से मैं गुस्से में हूं। बताओ इसकी वजह से क्या ये रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा होगा? अच्छा पहले स्ट्रेस बताओ कितना, स्ट्रेस यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन अल्फा डेल्टा डी। और ये स्ट्रेस कैसा, टेंसाइल की कंप्रेसिव? कॉम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया। ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। बताओ यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, यंग मॉडुलाई एरिया अल्फा डेल्टा डी, ये है रेस्टोरिंग फोर्स। बताइए कोई डाउट हो? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो अगर हम इसी में आपसे कहते हैं, ये केस देखो, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ एल, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, यंग मॉडुलाई बाई एरिया क्रॉस सेक्शन ए, और हम इसको डेल्टा टी कूल करने चले। हमने इसको डेल्टा टी कूल किया, ठीक। वो बताओ अगर डेल्टा टी कूल किया तो ये क्या करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बताओ क्या ये क्लैंप से कॉम्प्रेस होने देगा? होने देगा? क्लैंप ने इसको जबरदस्ती खींच रखा है। ये बताओ क्लैंप से कह रहा होगा मुझे यहां तक जाना है, ये कह रहा मैं ऐसा नेचुरल चाहता हूं, कितना ऐसे कम होना है, एल अल्फा डेल्टा टी, होने को मिलेगा कितना, 0, क्योंकि ये कह रहा मैं इधर जाना है। लेकिन बताओ ये जो क्लैंप है, इन क्लैंप ने इसको जबरदस्ती इधर की तरफ खींच रखा है ऐसे। तो बताओ ये जो फोर्स है ये किसने लगाए, क्लैंप ने। ये बताओ वाई क्लैंप ऑन रॉड, ऑन रॉड। और ये रॉड क्या कह रहा होगा, रॉड इस क्लैंप को कह रहा होगा आप उखड़ के आ जाइए अंदर की तरफ, हमें कम हो जाने दीजिए। तो ये फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि वाई रॉड ऑन क्लैंप। और क्लैंप कह रहा है कि मुझे लगाया ही इसलिए गया कि हम आपको ना बढ़ने देंगे ना सिकुड़ने देंगे। बोलो भाई। अब इधर हम नहीं दिखा रहे, एक ही तरफ से समझा रहे हैं, ठीक। तो बताओ बेटा, बताओ रॉड ने कौन सा फोर्स लगाया, धक्का वाला कि पुलिंग? पुलिंग। और बताओ क्लैंप ने इसको अपनी तरह से खींच रखा है। तो बताओ इसमें ये रॉड अंडर कंप्रेशन कि अंडर टेंशन? टेंशन। तो इसमें जो स्ट्रेस होगी कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेस। इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन बताओ कितना, स्ट्रेन बताओ पहले, चलो यहां लिख रहा हूं मैं। इस केस में स्ट्रेन बोलो जल्दी से, चलो बोलो। ये कितना कम होना चाहता है, एल अल्फा डेल्टा डी, मिला कितना, तो कितना नहीं मिला, एल अल्फा डेल्टा डी। ये है वो पार्ट जिसकी वजह से परेशान, जिसकी वजह से स्ट्रेन अपॉन एल, एल से एल अल्फा डेल्टा टी। बोलो बोलो कितना स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल। क्या बताओ ये आंसर सेम आ रहा है, बस पर कितना है, उसमें टेंसाइल इसमें कॉम्प्रेसिव। ये रॉड कह रहा मुझे जबरदस्ती अंडर टेंशन रखा गया है, जबरदस्ती खींच के रखा गया है। तो बताओ स्ट्रेस कितना, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन अल्फा डेल्टा डी। बताओ रेस्टोरिंग फोर्स क्या वही आएगा जो पिछले केस में आया था, वाई ए अल्फा डेल्टा डी। पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी रॉड में इस कंडीशन में, यू स्टोर्ड हाफ के रॉड कितना, वाई ए बाई एल, और स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर अल्फा डेल्टा एल अल्फा डेल्टा डी, क्यों, उसका स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर।
एक्स वो जो नेचुरल से कम या ज्यादा, कितना कम है, एल अल्फा डेल्टा टी, इसे चाहिए उतना नहीं मिला। बोले भाई। मुझे लगता है मेरी बात को समझ गए। क्यों? मान लो उसके अंदर एक रॉड है एल लेंथ, हमें एक सपोर्ट यहां लगा रहे, कुछ दूरी पे एक यहां लगा रहे, एक तरफ x1 छूटा, एक तरफ x2 छूटा, हमने डेल्टा टी गर्म किया, ये कितना बढ़ना चाहता है, एल अल्फा डेल्टा टी, मिलेगा कितना, x1 प्लस, कितना नहीं मिला, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस x1 प्लस x2 अपॉन एल कर दें, ये आ गया स्ट्रेन। क्लियर? चलिए देखते हैं अब। तो मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं, समझ गए? अगर कोई एल अल्फा डेल्टा टी बढ़ना चाहता है और एक तरफ x1 एक तरफ x2 बढ़ने को मिल रहा है, तो जो नहीं मिला पार्ट वो है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस x1 प्लस x2। ठीक है? अब देखिए, अगर हम आपसे कहें यहां पर बताओ क्या है, क्या वो बताइए, वीडियो रोके पहले जानकारी कर लें कि क्या है। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं हेड डालें शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन। शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन, शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन पॉइंट, समझिएगा जरा। ठीक है? हमने दो रॉड को, ये दो रॉड ऐसे एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ऐसे क्लैम्प कर रखा है। ये जंक्शन पॉइंट है, देखो पी पॉइंट, यहां पे जंक्शन है। तो ये रॉड है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2, इसका यंग मॉडुलाई y1, इसका यंग मॉडुलाई y2। ठीक, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2। हालांकि डायग्राम में बताइए दोनों का एरिया, दोनों का एरिया बराबर दिख रहा है, अलग भी हो सकता है। अभी हमने A1 A2 लिखा, बाद में बराबर कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, अभी दोनों जो रॉड है वो अपनी नेचुरल लेंथ, तो बताओ इस जंक्शन पॉइंट पर, इस जंक्शन पॉइंट पर बताओ रॉड 1 रॉड 2 पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, रॉड 2 रॉड 1 पे कोई फोर्स, ये एक दूसरे को केवल टच कर रहे हैं। हम गए, हमने टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, दोनों का, पूरे सिस्टम का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रॉड गुस्से में आया, कह रहा मुझे बढ़ना है, कितना, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये कह रहा मुझे भी तो बढ़ना है, कितना, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो क्या इसने इस पर गुस्से में एक फोर्स लगाया, इस फोर्स का नाम रख दे रहे हैं F1, ये y1 ऑन टू, y1 ऑन टू, बोलो क्या ये रॉड 1 का रेस्टोरिंग फोर्स है? यस। इसने कहा हटो मुझे बढ़ना है, किसने कहा, रॉड 1 ने। किससे कहा, रॉड 2 से। इसने कहा हम भी आपको एक फोर्स देते हैं F2, y2 ऑन 1, कह रहा तुम हटो, ये इससे कह रहा तुम दब जाओ मुझे बढ़ जाने दो, ये कह रहा तुम दब जाओ मुझे बढ़ जाने दो। अब सवाल आया ये जंक्शन किधर भागेगा, लेफ्ट की राइट, वो कितना भागेगा ये हमें निकालना है। तो यहां दो बातें हैं, अगर शुरू से ही
रेस्टोरिंग फोर्स 1 का बराबर रेस्टोरिंग फोर्स 2 के है। इसका मतलब समझो, इसने इस पर जितना गुस्सा दिखाया उतना ही अगर इसने दिखा दिया तो ये जंक्शन पॉइंट शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये पॉइंट वही रहेगा जहां था, तो जंक्शन विल नॉट शिफ्ट, विल नॉट शिफ्ट। अब ध्यान देना, एफ रेस्टोरिंग 1 का कितना गुस्सा होगा बताओ, अगर ये जंक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा है और ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो बताओ रॉड 1 ने रॉड 2 पर कितना फोर्स लगाया होगा माइनस, रॉड 1 ने रॉड 2 पर y1 a1, और स्ट्रेन 1 का, स्ट्रेन 1 का, और रॉड 2 ने 1 में कितना लगाया होगा, यंग मॉडुलस 2 का, एरिया 2 का, स्ट्रेन 2 का। अब आओ y1 a1, स्ट्रेन 1 का बताओ कितना बढ़ना चाहता है, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, बिला कितना, तो बताओ स्ट्रेन L1 अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन L1, तो ये हो गया y2 a2 स्ट्रेन 2 L2 अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन L2, L1 से L1 कट गया, L2 से L2 कट गया, डेल्टा टी भी कट गया, तो बताओ रिलेशन क्या आ गया, y1 a1 अल्फा 1, इधर हो गया y2 a2 अल्फा 2। बोलो भाई कोई दिक्कत, और अगर ऐसा हो जाए a1 बराबर a2, तो बताओ y1 अल्फा 1 बराबर y2 अल्फा 2, ये आ गया आंसर। और अगर एरिया बराबर नहीं है तो ये आंसर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो बताओ जंक्शन शिफ्ट नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्टिव में हमसे सवाल कर लेते हैं ये जंक्शन शिफ्ट नहीं कर रहा, वो बोल देंगे, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो या तो ये या ये आंसर। अगर एरिया बराबर नहीं होंगे तो ये, और बराबर होंगे तो एरिया कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, पक्का, इतना नोट करिए, फिर हम इसी में दूसरी कंडीशन डालते हैं। अभी दे रहे क्या, ये ना दिया हो, हाँ ये नहीं दिया कि जंक्शन शिफ्ट नहीं, अगर ये ना दिया हो कि एरिया बराबर नहीं है या है, तो वैल्यू दी जाएगी ना A1 A2 की सवाल में, तो वो A1 A2 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा होता, ये रब कर रहे हैं, मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा जरा, कि इसका गुस्सा ज्यादा है, रॉड 1 ने 2 पर ज्यादा फोर्स लगा दिया और रॉड 2 का गुस्सा कम है, तो बताओ रॉड 1 क्या करेगी, एक्सपैंड, ये कॉम्प्रेस, ये बढ़ना कितना चाहता है, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, लेकिन इसे इतना बढ़ने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी तो तब मिलता जब उसके बढ़ने का कोई अपोज ना करता, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं उसी को, कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं, फ्रीली फैल गए। तो सुनो अब क्या होगा, इसने जो फोर्स लगाया F1, ये मान लो F1 ग्रेटर देन F2 है, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर F1 ग्रेटर देन F2 है, ध्यान से देखिएगा, F1 ग्रेटर देन F2 है, तो देखना जरा क्या होगा, तो ये कहेगा कि हम ज्यादा गुस्से में हैं, ये कहेगा हमारा गुस्सा कम है, तो तुम हमें दबा रहे हो और आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बताइए ये जैसे जैसे इसको दबाता जाएगा, बताओ रॉड 1 का गुस्सा कम होता जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और रॉड 2 का गुस्सा और बढ़ता जाएगा, कहेगा हम तो बढ़ना चाहते थे ऊपर दबा और रहे। तो ये बताओ जंक्शन इधर की तरफ भागेगा, रॉड 1 का गुस्सा ठंडा होता जाएगा, रॉड 2 का गुस्सा बढ़ता जाएगा, अभी भी रॉड 1 ज्यादा गुस्से में है, ये दबाती चली जा रही है, इतना जंक्शन एक्सेप्ट हुआ कि बताओ रॉड 1 का गुस्सा कम होते होते रॉड 2 का गुस्सा बराबर हो गया, बढ़ते बढ़ते बराबर हो गया, जंक्शन शिफ्ट होना वही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बताओ जंक्शन
क्या अब पूरा इसका फ्री एक्सपेंशन इसे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये कह रहा मैं अपना फ्री एक्सपेंशन पा पाता अगर मैं फ्रीली फैलता, मुझे रास्ते में कोई रोकने वाला। तो ये दबा रहा है, देखो ये दबता जा रहा है लेकिन लगातार अपने दबने का अपोज कर रहा है। तो ये कह रहा है मुझे एक्सपेंशन तो मिल रहा है। अच्छा इधर देखो, इधर समझ लो, ये जैसे जैसे इधर जा रहा है रॉड 1 खुश होता चला जा रहा है, लेकिन क्या ये पूरा एक्सपेंशन पा पाया? क्या इसके अंदर थोड़ी नाराजगी बची रह गई? उतनी नाराजगी इसके अंदर बची रह गई। रेस्टोरिंग फोर्स इसका बढ़ता चला गया, इसका रेस्टोरिंग घटता चला गया, और जंक्शन वहां जाके रुक गया जहां दोनों तरफ से लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स बराबर। तो ध्यान दो, इधर देखो, इधर हमने मान लिया कि जंक्शन एक्स शिफ्ट हो गया, कितना एक्स। हमने मान लिया जंक्शन पॉइंट एक्स शिफ्ट हो गया, यहां से एक्स खिसक गया, यहां पे आके रुक गया ये जंक्शन, यहां जाके इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये रॉड 1 रॉड 2 पे जो फोर्स लगा रहा है एफ रेस्टोरिंग, और रॉड 2 रॉड 1 पे जो लगा रहा है एफ रेस्टोरिंग, ये बराबर हो गया। बोले इन इक्विलिब्रियम मैं लिखना चला, इन इक्विलिब्रियम जंक्शन जहां रुक जाएगा उस जगह पे मैं कहूंगा रेस्टोरिंग फोर्स रॉड 1 का और रेस्टोरिंग फोर्स रॉड 2 का बराबर। बोले कोई प्रॉब्लम? बताओ, रॉड 1 का रेस्टोरिंग फोर्स कितना? बोलो, y1 a1 इंटू स्ट्रेन 1 का, ठीक। ये y2 a2 स्ट्रेन 2 का। बस स्ट्रेन लिख दो तो मैं मान जाऊंगा आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। y1 स्ट्रेन 1 का बताओ, रॉड 1 कितना बढ़ना चाहता था? L1 अल्फा 1 डेल्टा डी चाहता था, मिला कितना? अच्छा बताओ, ये इधर x बढ़ते बढ़ते नाराज होता जा रहा है कि खुश होता जा रहा है? लेकिन पूरा खुश नहीं हो पाया, कुछ नाराजगी रह गई, तभी तो धक्का मार रहा है। रॉड 2 बताओ, दबते दबते खुश हो रहा है कि और दुखी और गुस्से में आता जा रहा है। और एक समय आया जब इसका गुस्सा घटते घटते इसका गुस्सा बढ़ते बढ़ते बराबर, वहीं पे बताओ रॉड 2 ने दबना बंद कर दिया। कह रहा पहले मैं कम गुस्से में हूं, तुम ज्यादा गुस्से में मुझे दबाते आ रहे हो, लेकिन तुम जैसे जैसे दबा रहे हो तुम्हारा गुस्सा तो कम हो रहा है, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। और एक समय आया दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स बराबर लगाना शुरू कर दिया, जंक्शन का शिफ्ट होना बंद हो गया। उस कंडीशन बताओ स्ट्रेन 1 का ये चाहता था L1 अल्फा 1 डेल्टा डी, मिला कितना? x अपॉन L1। ये बताओ y2 a2। स्ट्रेन 2 का बता दो मान जाऊंगा, स्ट्रेन 2 में कितना है? बोलो जल्दी से, वेरी गुड, बोलिए बोलिए। ये कितना बढ़ना चाहता था? L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, और ऊपर से दब और गया x। कह रहा अनअचीव्ड कितना? कितना अनअचीव्ड? L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये तो मिला ही नहीं, प्लस x और चाहिए अब अपॉन L2। बोलो भाई। ये कह रहा हम L1 अल्फा 1 डेल्टा डी चाहते थे, उसमें x मिल गया, हमने तो अपना स्ट्रेस कुछ कम भी कर लिया, लेकिन ये कह रहा मेरा स्ट्रेस तो और बढ़ता चला जा रहा है। बोलो, कह रहा पहले से स्ट्रेस है, L अल्फा डेल्टा टी नहीं मिला, ऊपर से x दबा और दिया, अब तो हमें और अचीव करना है, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस x की वजह से मेरे अंदर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। कौन कह रहा है? ये रॉड 2। यहां से हम निकाल लेंगे क्या? x। सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से x आ जाएगा जो बताएगा कि रॉड कितना, जंक्शन पॉइंट कितना शिफ्ट कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नोट करिए इतना। ठीक है, मैं आज यहीं रोक रहा हूं, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे।